नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में एक नई वीडियो में बात करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ प्रैक्टिस पार्ट की, और हम कुछ सरल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कंसेप्ट को समझते हुए जटिल प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एक सोर्स ईएमएफ और सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस का एक जोड़ा है, एक अकम्पनीड पेयर है, और इस समूह को जो यहाँ नीले फ्रेम में आया है इसे हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसे जब एक परिवर्तनशील भार प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं तो भार प्रतिरोध का मान घटाने पे अगर सोर्स और लोड का करंट बढ़ता है तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में लोड करंट IL के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उससे हमारी वोल्टेज टर्मिनल्स पे यहाँ इस RL रेजिस्टेंस को कम मिलती है, अर्थात ज्यादा करंट पे टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। अगर लोड रेजिस्टेंस RL का मान इनफाइनाइट रखें और सर्किट को ओपन कर दें तो ओपन कंडीशन पे जब सोर्स का कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में सोर्स के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज है वो सोर्स ईएमएफ के बराबर होगी। अगर लोड के टर्मिनल्स को आपस में जोड़कर सोर्स का शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, और जब टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं होगी तो सारा सोर्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट बनाएगा, और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स ईएमएफ में वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किट कंडीशन पे अपने सोर्स ईएमएफ के बराबर टर्मिनल वोल्टेज बनाएगा और सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस पे टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगी और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ईएमएफ में सोर्स का इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगा। ये जो नीले फ्रेम में एक आइडियल करंट सोर्स पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ये जो समूह बनाता है, जोड़ा बनाता है, ये अकम्पनीड पेयर है, ये अकम्पनीड पेयर प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। और जब ऐसे किसी करंट सोर्स और पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस के पेयर कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल करंट सोर्स को वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो लोड रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर यहां टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, और जब टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है तो सोर्स के द्वारा लोड को दिया गया करंट घटता है, और इस करंट की डिक्रीज का कारण इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे ज्यादा वोल्टेज से ज्यादा जो करंट इंटरनली फ्लो होता है उसके कारण सोर्स का करंट का यहां घटने से लोड में कम होना है। अगर लोड रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट कर दे, अगर यहां प्रैक्टिकल करंट सोर्स के टर्मिनल को ओपन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में लोड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और सारा सोर्स करंट इस इंटरनल पैरेलल रेजिस्टेंस में फ्लो होके, और ये जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो ओपन सर्किट कंडीशंस पे यहां मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी। इसी करंट सोर्स को अगर यहां लोड टर्मिनल पे हम शॉर्ट कर देते हैं तो शॉर्ट कंडीशंस पे यहां टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं रहेगी, और ऐसी स्थिति में इस इंटरनल पैरेलल रेजिस्टेंस पे भी पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज जीरो हो जाएगी और इसमें ये जाने वाला करंट भी जीरो हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में सोर्स का सारा करंट शॉर्ट सर्किट रास्ते में होगा, और शॉर्ट सर्किट करंट को हम करंट सोर्स का सोर्स करंट मान सकते हैं। अगर एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की ओपन सर्किट कंडीशंस की एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स की ओपन सर्किट कंडीशन से कंपैरिजन की जाए तो हम पाते हैं कि वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड और करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है। और अगर वोल्टेज सोर्स के और करंट सोर्स के शॉर्ट सर्किट का कंपैरिजन किया जाए तो हम पाते हैं कि करंट सोर्स का सोर्स करंट वोल्टेज सोर्स के सोर्स ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस का डिवीजन करने से आएगा। अगर हम इन दोनों कंडीशंस को, ओपन सर्किट के कंडीशंस को और शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को दोनों सोर्सेस के लिए आइडेंटिकल बनाएं तो हम पाते हैं कि वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस के बराबर है, और इस वोल्टेज सोर्स के सोर्स ईएमएफ और इस करंट सोर्स के सोर्स करंट में V = IR जैसा रिलेशन है, अर्थात ईएमएफ में रेजिस्टेंस का भाग देंगे तो सोर्स करंट आ जाएगा, और अगर हमें सोर्स करंट में रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ आ जाएगा। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक वोल्टेज ईएमएफ और सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक सोर्स करंट और पैरेलल रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज सोर्स के सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर होगा, जैसे यहाँ 12 ओम है तो ये भी 12 ओम हो, और करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड सोर्स ईएमएफ में इस रेजिस्टेंस का डिवीजन करने पर आधा एम्पियर आ गया है। और इस रूपांतरण की प्रक्रिया के लिए हम वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय
कर देंगे शॉर्ट सर्किट करके, और जो रेजिस्टेंस आएगा उसके समांतर में एक करंट सोर्स V/R वैल्यू का बना देंगे। और इस करंट सोर्स में ये जो एरो की डायरेक्शन है वो इस तरह से रखेंगे कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी की वोल्टेज अगर लोड के कनेक्शंस में करंट इस लाल एरो में यहां भी बनाए तो ये जो हमारा सोर्स करंट है उसका एरो ऊपर की ओर होगा। हमने ये भी जाना था कि एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो एक आइडियल सोर्स करंट और पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, एक सोर्स ईएमएफ और सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। हमारे बदले गए वोल्टेज सोर्स का सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये यहाँ 2 ओम है तो यहाँ पे भी 2 ओम होगा, तथा वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ V/IR सूत्र से करंट सोर्स के सोर्स करंट और इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, यहाँ 10 एम्पियर का 2 ओम से प्रोडक्ट 20 वोल्ट मेरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ हो जाएगा। हमने समझा था कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सोर्स ईएमएफ ओपन सर्किट की टर्मिनल वोल्टेज है। अगर मैं करंट सोर्स को ओपन कर देता हूं तो सारा सोर्स करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस में फ्लो होके और ये जो वोल्टेज बनाएगा वो ही मेरे इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ हो जाएगा। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स के रूप में बदलने का तरीका इस प्रकार होगा कि हम करंट सोर्स को निष्क्रिय करने के लिए ओपन कर देंगे या खोल देंगे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की श्रेणी में कोई स्थिति ऐसी ढूंढेंगे जहां V/IR सूत्र से ये जो मान आया है 20 वोल्ट वो इंसर्ट करके ये रूप एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे। तो प्रक्रिया ये रहेगी कि रेजिस्टेंस वही रहेगा, पैरेलल करंट सोर्स की बजाय सीरीज की वोल्टेज आ जाएगी, और हम बोलेंगे कि एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में बदला जा सकता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ रियल एप्लीकेशन समझने से पहले एक से ज्यादा अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स सर्किट में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें किस तरह से हल करते हैं वो समझते हैं। हमने कभी सीखा है कि अगर सीरीज में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो उनमें करंट सेम होता है और टोटल अप्लाइड वोल्टेज उनमें डिवाइड हो जाती है, और ऐसी स्थिति में उन एक से अधिक रेजिस्टेंस को एक अकेले रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो अलग अलग रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। और इस कन्वर्जन का उपयोग ये है कि ओम का नियम जो सिर्फ एक रेजिस्टेंस पे लागू होता है उसे हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पे भी लगा सकते हैं। जिस तरह एक से ज्यादा सीरीज कनेक्ट रेजिस्टेंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसी तरीके से हम एक से ज्यादा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में कनेक्ट हो, जैसे यहाँ एक सोर्स E1 R1 कंपेयर, दूसरा EMF E2 और साथी प्रतिरोध सीरीज का R2, और तीसरा सोर्स EMF E3 एंड अकम्पनीड सीरीज रेजिस्टेंस R3, ये जो 3 हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। जो सिंगल वोल्टेज सोर्स है वो हमें मालूम है कि ओपन सर्किट कंडीशंस में यहाँ टर्मिनल पे वोल्टेज है, तो अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम ओपन कर देंगे तो किसी भी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, और अगर हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ चलते हैं और वोल्टेज की राइज ड्रॉप देखते हैं तो ये नीले तीर की दिशा में हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए E3 में राइज हुई है, फिर E2 की भी राइज है और E1 की भी राइज है, और हमारी टोटल वोल्टेज राइज जो हमारे एक इक्विवेलेंट सर्किट का EMF हो गया है वो अलग अलग सोर्स EMF का जोड़ हो गया है। तो हमने देखा कि एक से ज्यादा सीरीज कनेक्टेड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एक अकेला प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रूप में जो EMF है, सोर्स EMF, वो अलग अलग EMF का जोड़ हो गया है। अब हमें इस श्रेणी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की गणना करनी है। तो एक अवधारणा है निष्क्रिय तुल्य परिपथ की, जिसमें सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके जीरो रेजिस्टेंस से निष्क्रिय बना दिया जाता है। और अब आप देखिए कि ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते थे वैसा हो गया। अगर हमें एक से ज्यादा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स सीरीज में दिए हुए हैं तो उनका एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स रूप में जो सोर्स EMF है वो अलग अलग सोर्स EMF का जोड़ हो जाएगा, और जो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक से ज्यादा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का वो अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस का जोड़ हो जाएगा। अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी एक वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ओपन सर्किट कंडीशंस में ये दोनों जो बाहरी टर्मिनल हैं उनके बीच में वोल्टेज निकालते समय अगर हम नीले तीर की स्थिति में जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ माइनस से प्लस जाते हुए E3 की राइज है, और ये E1 में भी माइनस से प्लस जाते हुए राइज हुई है, लेकिन E2 में हम प्लस से माइनस जाते हुए ड्रॉप हुई है। और ऐसी स्थिति में जो इक्विवेलेंट EMF है वो E1 और E3 के जोड़ में E2 को घटाकर जो आएगा वो प्राप्त हो जाएगा।
जाएगा। और अगर E2 का मान E1 और E3 के जोड़ से ज्यादा होता तो हमारे इस इक्विवेलेंट EMF की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अर्थात एक से अधिक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जब सीरीज में होते हैं तो उनकी एक एडिटिव पोलैरिटी जुड़ जाती है और उल्टी पोलैरिटी उससे सब्ट्रैक्ट हो जाती है और नेट जो EMF है वो इक्विवेलेंट EMF हमारे रिजल्टेंट सिंगल सोर्स का हो जाएगा। और ऐसे सोर्स का अगर निष्क्रिय रूप बनाने के लिए सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं, तो हम पाएंगे कि जो श्रेणी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज की पोलैरिटी उल्टी करने के बावजूद भी पहले के भांति ही सीरीज के सारे रेजिस्टेंस का अलग अलग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के जोड़ के बराबर होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और बड़ी सहजता से हम समझ सकते हैं कि EMF अलग से जुड़ या घट रहे हैं पोलैरिटी के हिसाब से और रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं निष्क्रिय तुल्य परिपथ के, उस तरह से जुड़ गया है। हमने जाना था कि जब इस तरह से दो से अधिक रेजिस्टेंस जुड़े हों कि सबको वोल्टेज समान मिलती है और करंट जो टोटल सर्किट का है वो इनमें डिवाइड होता है, तो ऐसा जो सर्किट में रेजिस्टेंस का समूह है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो उसे एक इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस से जब हम रिप्लेस करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स अलग अलग पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस के इनवर्स के जोड़ के बराबर होता है। और इस तरह से हमने बहुत सारे पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस की जगह एक अकेला रेजिस्टेंस निकालना सीख रखा है और इसके उपयोग से हम जटिल सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम यही सिद्धांत अकम्पनीड करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस के ये जो कॉम्बिनेशन जो यहाँ शान हाईलाइट में I1 R1 और ग्रीन हाईलाइट में I2 R2, येलो हाईलाइट में I3 R3 है, इनकी जगह हम एक अकेला करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस का ये जो प्रैक्टिकल करंट स्वरूप है वो बना सकते हैं। हमें मालूम है कि एक करंट सोर्स का सोर्स करंट यहाँ शॉर्ट सर्किट करने पर प्राप्त करंट है। अगर मैं यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देता हूं तो सभी R1 R2 R3 में वोल्टेज जीरो हो जाएगी और ऐसी स्थिति में इनमें कोई करंट नहीं होगा और ये सारा करंट I1 भी I2 भी I3 भी एक ही दिशा में बहता हुआ यहाँ जो हमारा टोटल करंट बनाएगा जो इस इक्विवेलेंट सोर्स करंट के बराबर होगा वो इस स्थिति में I1 I2 और I3 का जोड़ हो जाएगा। और ऐसे प्रैक्टिकल करंट सोर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम परिपथ का निष्क्रिय स्वरूप बनाएंगे तो हम सारे करंट सोर्स को यहाँ जैसा नीले फ्रेम में हमने दिखाया है उनके इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो आइडियल रूप में अनंत है उससे रिप्लेस करते हुए अगर इन्हें ओपन कर देंगे तो हम पाएंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलल में आ गए हैं और इनका एक सिंगल इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है और वो इक्विवेलेंट हमारा सिंगल करंट सोर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और ऐसी स्थिति में करंट सबके जुड़ जाएंगे तो हमें एक सिंगल करंट सोर्स इक्विवेलेंट और एक पैरेलल रेजिस्टेंस एक से ज्यादा प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए मालूम हो जाएगा। अगर इसी स्थिति में एक करंट की डायरेक्शन बदल जाती है तो यहां जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो हम पाएंगे कि I1 और I3 का करंट तो इस लाल तीर की दिशा में होगा लेकिन I2 सोर्स का सोर्स करंट यहां नीले तीर की डायरेक्शन में उल्टा होगा। तो इस शॉर्ट सर्किट पाथ में जो करंट होगा जो वस्तुतः हमारा इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स का सोर्स करंट है वो I1 और I3 के जोड़ में I2 का सबट्रैक्शन हो जाएगा। और ऐसे करंट सोर्स की डायरेक्शन बदले हुए सर्किट का अगर निष्क्रिय रूप बनाएंगे और सारे करंट सोर्स को अगर उनके इक्विवेलेंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ओपन कर देंगे तो हमारा जो पैसिव सर्किट है निष्क्रिय तुल्य रूप है वो तीन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले की भांति आएगा। तो हम पैरेलल में प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो तो उनका रेजिस्टेंस पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जैसे एक सिंगल प्राप्त कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन अगर सारे एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी और अगर कोई करंट उल्टा हो गया है तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम करंट को जोड़ या घटा के एक सिंगल इक्विवेलेंट करंट और पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमारे करंट सोर्स का एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिए हुए हैं, एक सोर्स करंट 2 एम्पियर के पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस जैसा कि यहाँ शान हाईलाइट में दिखाया हुआ है और दूसरा ये येलो हाईलाइट में 3 एम्पियर का सोर्स करंट और 5 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस। और हमें कहा गया है कि इन दोनों की जगह एक अकेला करंट सोर्स प्राप्त करें। तो हमें मालूम है कि सीरीज में अगर ये वोल्टेज सोर्स के स्वरूप में होते तो दो की जगह हम एक निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्योंकि ये करंट सोर्स है और सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये अकम्पनीड पेयर देखिए पूरा शान हाईलाइट
हाईलाइट और येलो हाईलाइट ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें हमें पहले वोल्टेज सोर्स के रूप में बदलना होगा। और हमने सीखा है कि हम करंट सोर्स को उसके पैसिव रूप में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है, यहाँ 4 ओम और ये 5 ओम ये सीरीज में दिख रहे हैं। इन रेजिस्टेंस के सीरीज में हमें एक ऐसी वोल्टेज लगानी है जो I इंटू आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। यानी ऊपर वाले शान सोर्स 2 एम्पियर 4 ओम के केस में ये 2 गुणा 4 8 वोल्ट होगी, और नीचे वाले केस में ये 3 गुणा 5 15 वोल्ट होगी। तो हमने शान हाईलाइट वाले 2 एम्पियर और 4 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस वाला करंट सोर्स को एक 8 वोल्ट सोर्स ईएमएफ और इसी रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस के बराबर सीरीज रेजिस्टेंस 4 ओम वाला प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना लिया, जैसा यहाँ शान हाईलाइट में दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ 3 एम्पियर के साथ 5 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हमने 3-5-15 वोल्ट के एक सोर्स ईएमएफ और 5 ओम के बराबर ही सीरीज रेजिस्टेंस से बदल दिया है। यहाँ इस वोल्टेज सोर्स और इस वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, क्योंकि यहाँ जो सोर्स करंट है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, वो दोनों स्थितियों में लोड में यहाँ करंट इसी डायरेक्शन में भेजना चाह रहा है, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी इन करंट की ऊपर की डायरेक्शन के कारण ऊपर आ गई है। अब यहाँ सीरीज में लगे हुए 8 वोल्ट और 15 वोल्ट को हम एक इक्विवेलेंट जोड़ के बराबर 23 वोल्ट के सोर्स में बदल सकते हैं, और 4 ओम और 5 ओम का सीरीज करंट सोर्स को तो निष्क्रिय बनाते हुए ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय बनाते हुए जब हम शॉर्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि ये 4 ओम और 5 ओम सीरीज में एक रेजिस्टेंस 9 ओम के बराबर हमें दे देंगे। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सिंगल वोल्टेज सोर्स है वो इन दोनों वोल्टेज सोर्स का या इन दोनों करंट सोर्स का एक इक्विवेलेंट रूप 23 वोल्ट 9 ओम हो गया है। और हमें पता है कि अगर हमें इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो हमें इस वोल्टेज सोर्स को निष्क्रिय कर देना है, और जो 9 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा उसके इन टर्मिनल्स पे एक ऐसा पैरेलल करंट सोर्स लगाना है कि उसकी वैल्यू V/R 23/9 एम्पियर है। तो एक 23/9 एम्पियर का करंट सोर्स और 9 ओम का पैरेलल रेजिस्टेंस, ये जो नीले फ्रेम में स्वरूप आया है वो एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल रूप हो गया है इन दोनों प्रैक्टिकल करंट सोर्स के सीरीज इक्विवेलेंट का। तो अगर सीरीज में करंट सोर्स हो तो पहले उन्हें वोल्टेज सोर्स में बदलना होगा, फिर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, और फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में बदल सकते हैं। हमें चित्रानुसार एक शान हाईलाइट में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट सोर्स ईएमएफ और 6 ओम सीरीज रेजिस्टेंस, और पीली हाईलाइट में 9 वोल्ट सोर्स ईएमएफ और 3 ओम सीरीज रेजिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। और इन दोनों प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के रूप में हमें बदलना है। तो हमने जाना कि पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स हो तो उनका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर उन्हें हम करंट सोर्स का रूप में बदल लेते हैं तो हम 2 करंट सोर्स के जगह पे एक करंट सोर्स निकालकर और बाद में उस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलकर इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो शान हाईलाइट में जो हमें वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल दिया हुआ है 12 वोल्ट और सीरीज में रेजिस्टेंस 6 ओम, उस सोर्स को शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ मोटी काली लाइन से उसे शॉर्ट कर दिया है, और जो हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में V/R मान का 12 वोल्ट बटा 6 ओम मान का 2 एम्पियर जो आ गया है, एक करंट सोर्स आ गया है। और आप देखिए कि हमारे इस सोर्स की वोल्टेज पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर है, तो वो यहाँ लोड में करंट ऐसा बनाने के लिए इस करंट सोर्स का एरो भी हमें ऊपर चाहिए, क्योंकि हमें लोड में करंट नीले तीर की भांति चाहिए। तो हमने एक 12 वोल्ट 6 ओम के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को 2 एम्पियर और 6 ओम के एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स के रूप में बदल दिया है। इसी तरह से जो पीली हाईलाइट में 9 वोल्ट और 3 ओम का जो हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसमें इस 9 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को हमने पैसिव बनाते हुए शॉर्ट कर दिया है, और जो सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टेंस रह गया है उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स लगाना है, और जिसकी वैल्यू हो गई E/R 9 वोल्ट बटा 3 ओम 3 एम्पियर, और एरो ऊपर रहेगा क्योंकि लोड में करंट पॉजिटिव पोलैरिटी बाहर निकालेगी और ऊपर का एरो भी बाहर निकालेगा, मैचिंग हो गई है तो एरो ऊपर होंगे। अब इन दोनों सोर्स की जगह एक अकेला करंट सोर्स मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने यहाँ शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट करंट जब निकालना है तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में यहाँ वोल्टेज नहीं होने से इस 3 ओम और 6 ओम में भी वोल्टेज नहीं होगी, तो इनमें करंट नहीं होगा। तो ये 2 एम्पियर इस तीर की भांति और ये 3 एम्पियर भी इसी तीर की भांति जुड़ के कुल 5 एम्पियर हो जाएगा। अगर यहाँ लोड में 5 एम्पियर करंट इस तरह से शॉर्ट सर्किट कंडीशन में बहना है तो हमारा जो सिंगल करंट सोर्स है वो ऊपर की तरफ एरो बनाता हुआ 5 एम्पियर मान का हो गया है। 2 करंट सोर्स की जगह एक करंट सोर्स बनाते समय जब हम निष्क्रिय स्वरूप बनाते हुए इन करंट सोर्स को इनकी आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट से ओपन सर्किट करके रिप्लेस कर देंगे तो 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, और 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट, दोनों का गुणा में दोनों के जोड़ का भाग देने पे 2 ओम आ जाएगा। तो हम इन दोनों सोर्सेस को, दोनों प्रैक्टिकल करंट सोर्स को, एक करंट सोर्स 5 एम्पियर और एक पैरेलल रेजिस्टेंस 2 ओम में रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए हम करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और इस 2 ओम के सीरीज में 5 दूनी 10 वोल्ट लगा देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो दो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उनकी जगह हमारे पास एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आ गया है। अगर इसी प्रश्न में एक वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी उल्टी होती तो उसका करंट सोर्स कन्वर्जन पे मान तो वही रखता V/R 3 एम्पियर, लेकिन उसका एरो डायरेक्शन जब उल्टा होता तो यहाँ दो करंट 2 एम्पियर और 3 एम्पियर परस्पर उल्टे डायरेक्शन के, यहाँ जब शॉर्ट सर्किट बनाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा शॉर्ट सर्किट करंट 3 एम्पियर मान का ज्यादा है और उसकी दिशा 2 एम्पियर सोर्स के करंट से उल्टी है। ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट करंट दोनों का अंतर लाल तीर की दिशा में बनाने के लिए हमारा जो दोनों सोर्स का एक सिंगल रिजल्टेंट करंट है उसमें रिजल्टेंट तीर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और उसका मान 1 एम्पियर होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों विपरीत दिशाओं के करंट सोर्स में रिजल्टेंट करंट डिफरेंस होगा और जो डायरेक्शन है वो बड़े मैग्नीट्यूड के हिसाब से होगी। क्रिया स्वरूप के लिए जब हम इन्हें ओपन कर देंगे तो 6 ओम और 3 ओम एक बार फिर पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम दे देंगे। अब हम इस 1 एम्पियर और 2 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस वाले प्रैक्टिकल करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स के रूप में बदलना चाहते हैं तो इस करंट सोर्स को हम निष्क्रिय बनाते हुए ओपन कर देंगे और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है इसके सीरीज में जगह बना के और V/IR 1 और 2 का गुणा 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे। और क्योंकि ये तीर नीचे की तरफ है तो यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी में प्लस नीचे की तरफ आएगा। हमें 2 प्रैक्टिकल सोर्स दिए हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज रेजिस्टेंस के साथ 12 वोल्ट 4 ओम और दूसरा एक करंट सोर्स 2 एम्पियर और पैरेलल में 12 ओम रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। और ये दोनों सोर्स अगर आप देखें यहाँ इन टर्मिनल्स पे जो बाहर ऑब्जर्वेशन के लिए अवेलेबल हैं आपस में पैरेलल हैं और अगर हमें पैरेलल में सिंप्लीफिकेशन करना हो तो दोनों सोर्स करंट सोर्स के रूप में चाहिए। अब ये 2 एम्पियर 12 ओम तो ऑलरेडी करंट सोर्स के रूप में है तो इसका रूपांतरण नहीं करना और जो हमारा दूसरा सोर्स है उसमें इस 12 वोल्ट की शॉर्ट करके निष्क्रिय कर देंगे और इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के पैरेलल में V/R 3 एम्पियर का एक सोर्स बना देंगे और ये एरो इस पॉजिटिव पोलैरिटी के हिसाब से ऊपर की तरफ होगी। अब आप देखिए कि यहाँ 2 सोर्स हैं 3 एम्पियर और 2 एम्पियर जो यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे और रिजल्टेंट करंट 1 एम्पियर आएगा और शॉर्ट सर्किट की डायरेक्शन के हिसाब से या बड़े मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमारे सिंगल करंट सोर्स में ये एरो ऊपर की तरफ होगा। और ये 4 ओम और 12 ओम अगर आप निष्क्रिय रूप बनाते हुए इन दोनों करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं तो 4 और 12 का पैरेलल इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बाय सम 4 और 12 का गुणा और 4 और 12 का जोड़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 ओम आ जाएगा। एक खूबसूरत बात है कि ये जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सिंगल सोर्स में जो 3 ओम आया है वो इस ओरिजिनल सर्किट में भी निष्क्रिय तुल्य परिपथ का इक्विवेलेंट सर्किट है। जब हम इसे निष्क्रिय करते हुए शॉर्ट और इसे निष्क्रिय करते हुए ओपन कर देंगे तो आप देखिएगा कि 4 ओम और 12 ओम आपस में यहाँ भी पैरेलल है और उनका इक्विवेलेंट 3 ओम है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से निष्क्रिय तुल्य परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, ये कोई महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब हम इस करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टेंस को चाहें तो एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टेंस में बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगी 3 ओम और यहाँ V/R 3 वोल्ट आ जाएगा। एरो ऊपर है तीर तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और हमें 2 सोर्स की जगह एक सिंगल करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स रूप निकल आया है। हमें 2 सोर्स, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स 2 एम्पियर और 4 ओम पैरेलल रेजिस्टेंस और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट और 12 ओम सीरीज रेजिस्टेंस यहाँ दिए हुए हैं। और आप देखिए ये शान हाईलाइट और ये येलो हाईलाइट एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो जब सीरीज में एक से ज्यादा सोर्स हो और हमें इनका सिंगल सोर्स कन्वर्जन करना हो तो हमें मालूम है कि हम सिर्फ वोल्टेज सोर्स को सीरीज में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दोनों सोर्स के वोल्टेज स्वरूप चाहिए। अभी हमें ये नीचे वाला सोर्स तो 12 वोल्ट 12 ओम वोल्टेज के रूप में ही है, ऊपर वाले शान हाईलाइट सोर्स जो कि करंट के रूप में है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के रूप, उसे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाना होगा। जो करंट सोर्स में पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रूप पाने के लिए करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और इस रेजिस्टेंस के सीरीज में V/IR 4 दूनी 8 वोल्ट का एक वोल्टेज रूप आ जाएगा। और क्योंकि ये तीर नीचे की तरफ है करंट डायरेक्शन तो हमारे वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे आ जाएगी। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास 2
वोल्टेज सोर्स हैं, 12 वोल्ट और 8 वोल्ट सीरीज में, लेकिन इनकी पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव है, तो बड़े मैग्नीट्यूड के हिसाब से रिजल्टेंट पोलैरिटी आ जाएगी और मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। और अगर इसका निष्क्रिय रूप बनाएंगे और दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो 4 ओम और 12 ओम सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम दे देंगे। तो हम इन दोनों सोर्स की जगह एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं 4 वोल्ट और 16 ओम का। अगर इसी सोर्स का करंट स्वरूप चाहिए, जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सीरीज रेजिस्टेंस है 16 ओम, उसे एज इट इज रखना है, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके खत्म कर देंगे और यहां पैरेलल में इस रेजिस्टेंस के I = V/R 0.25 एम्पियर आ जाएगा और हमारा दो सोर्स एक सोर्स में बदल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न जब इसी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन वीडियो आप देखेंगे तो आपको आ जाएगी, और ये परीक्षा का सबसे सरल भाग तो है ही, बहुत ज्यादा उपयोगी भाग भी है। और पूरी सर्किट थ्योरी में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल करना अगर आपको आ जाएगा तो आपकी सर्किट थ्योरी मजबूत हो जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।